ज्यादा ध्यान देते, कभी हम स्पिरिचुअल लाइफ पे ध्यान दे नहीं पाते। ऐसे यूथ रिट्रीट्स हमको एकत्रित करते हैं जैसे कि हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए। इसलिए मैं परमेश्वर का महान नाम का धन्यवाद देता हूँ। आज जैसे कि हम लोगों ने इस यूथ रिट्रीट में एक सुंदर वचन सुना, जैसे कि हमने देख सकते हैं आज का थीम है यशायाह 60 का 1 में लिखा है, Arise and shine because your light has come। तो आज हम जानेंगे उठ क्या होता है, यानी कि युग का मतलब होता है जागरूक होना। हम अपने लाइफ में इतना बिजी रह जाते हैं, हम अपने लाइफ में सोशल लाइफ में हमारे इंजॉयमेंट को देखते हुए इतना व्यस्त रह जाते हैं कि हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो परमेश्वर हमें वचन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उठ, जागरूक हो। तो हमें कहाँ से जागरूक होना है? तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। हमको पतन से उठ खड़े होना है, बुरे परिस्थिति से, पापों की कीचड़ से यानी कि बीमारियों से हमें उठना है, बुरे हालातों से, बुरे रीति रिवाज से हमको उठना है, हमारा मानसिकता को हमको बदलना है, आलसीपन से हमको अपने आप को बदलना है, नींद से हमको उठना है और जवानी के अभिलाषों से हमको उठना है, आध्यात्मिक मृत्यु से हमको उठना है। आइए जानते हैं कैसे उठना है। बंधन तोड़ के उठना है, सुख त्याग के, सांसारिक सुख को त्याग कर हमें उठना है, पाप को अंगीकार के साथ हमको उठना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ हमें उठना है। स्पिरिचुअल लाइफ में जो हम लोग ने स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़ा है, हम उसको आगे बढ़ना है, साहस के साथ हमें आगे बढ़ना है, प्रभु के ऊपर भरोसा करना है, पूरे विश्वास के साथ हमें उठना है। अभी पता करते हैं कि हमें क्यों उठना है। जीवन पाने के लिए हमें उठना है, प्रकाश पाने के लिए हमें उठना है, प्रभु की महिमा के लिए हमें उठना है, परिहास करने वालों को जवाब देने के लिए हमें उठना है, संसार को यीशु के सामर्थ के परिचय देने के लिए हमें उठना है, आगे चलने के लिए हमें उठना है, भय को दूर करने के लिए हमें उठना है, साहस पाने के लिए हमें उठना है, चंगाई पाने के लिए हमें उठना है, अपने पांव पर खड़े होने के लिए उठना है। जैसे प्रेरितों का काम 26 का 16 में लिखा गया है, संसार में यीशु के गवाह बनने के लिए हमें उठना है, प्रार्थना करने के लिए हमें उठना है, प्राणों को बचाने के लिए हमें उठना है। अब हम देखेंगे हमको कब उठना है। तुरंत उठना है, हमें बुलाहट सुनते ही हमें उठना है, विलंब नहीं करना है, विलंब ना करके हमें जल्दी उठना है, सचेत होकर रहना है। जैसे कि उड़ाव पुत्र सचेत होकर उठा था, हमको उस तरीके से उठना है, अवसर पाते ही हमें उठना है, जवानों के दिनों में ही हमको उठना है। अब हम बात करेंगे प्रकाशमान के बारे में। प्रकाशमान प्रभु परमेश्वर हमको देते हैं, कोई धन दौलत, कोई सोशल मीडिया फैम, कोई हमको कुछ नहीं दे सकता। परमेश्वर हमको प्रकाशमान देते हैं। अगर हम प्रकाशमान होने से हमको बहुत कुछ मिलता है, हृदय में आनंद पाएंगे, उद्धार पाएंगे और सबसे बड़ी चीज हम दुनिया में परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। मैं इस वचन को खत्म करने से पहले एक अपने लाइफ के एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जब मैं स्कूल लाइफ में था, उन दिनों में मैं मेरे स्कूल में अकेला क्रिश्चियन लड़का हुआ था, तो विजातियों ने मुझे बहुत ताड़ना दी, मुझे टॉन्ट मारते थे, हमारे धर्म को लेके बहुत बात कहते थे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे पेशेंस दिया, उनके साथ जुड़े रहने का मौका दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर ने मुझे, जब मेरा स्कूल लाइफ खत्म हुआ उसी वक्त मुझे परमेश्वर उन सारे बच्चों में टॉप करके मुझे पास करवाया। इसीलिए मैं परमेश्वर का महान का धन्यवाद देता हूँ और इतना छोटा सा वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। यानी कि यूथ का मतलब होता है जागरूक होना। हम अपने लाइफ में इतना बिजी रह जाते हैं, हम अपने लाइफ में सोशल लाइफ में हमारे इंजॉयमेंट को देखते हुए इतना व्यस्त रह जाते हैं कि हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो परमेश्वर हमें वचन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उठ, जागरूक हो। तो हमें कहाँ से जागरूक होना है? तो मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। हमको पतन से उठ खड़े होना है, बुरे परिस्थिति से, पापों की कीचड़ से यानी कि बीमारियों से हमें उठना है, बुरे हालातों से, बुरे रीति रिवाज से हमको उठना है, हमारे मानसिकता को हमको बदलना है, आलसीपन से हमको अपने आप को बदलना है, नींद से हमको उठना है और जवानी के अभिलाषों से हमको उठना है, आध्यात्मिक मृत्यु से हमको उठना है। आइए हम जानते हैं कैसे उठना है। बंधन तोड़ के उठना है, सुख त्याग के, सांसारिक सुख को त्याग कर हमें उठना है, पाप को अंगीकार के साथ हमको उठना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ हमें उठना है। स्पिरिचुअल लाइफ में जो हम लोगों ने स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़ा है, हम उसको आगे बढ़ना है,
साहस के साथ हमें आगे बढ़ना है, प्रभु के ऊपर भरोसा करना है, पूरे विश्वास के साथ हमें उठना है। अभी पता करते हैं कि हमें क्यों उठना है। जीवन पाने के लिए हमें उठना है, प्रकाश पाने के लिए हमें उठना है, प्रभु की महिमा के लिए हमें उठना है, परिहास करने वालों को जवाब देने के लिए हमें उठना है, संसार को यीशु के सामर्थ के परिचय देने के लिए हमें उठना है, आगे चलने के लिए हमें उठना है, भय को दूर करने के लिए हमें उठना है, साहस पाने के लिए हमें उठना है, चंगाई पाने के लिए हमें उठना है, अपने पांव पर खड़े होने के लिए उठना है। जैसे प्रेरितों का काम 26:16 में लिखा गया है, संसार में यीशु के गवाह बनने के लिए हमें उठना है, प्रार्थना करने के लिए हमें उठना है, प्राणों को बचाने के लिए हमें उठना है। अब हम देखेंगे हमको कब उठना है। तुरंत उठना है हमें, बुलाहट सुनते ही हमें उठना है, विलंब नहीं करना है, विलंब ना करके हमें जल्दी उठना है, सचेत होकर रहना है। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र सचेत होकर उठा था, हमको उस तरीके से उठना है। अवसर पाते ही हमें उठना है, जवानों के दिनों में ही हमको उठना है। अब हम बात करेंगे प्रकाशमान के बारे में। प्रकाशमान प्रभु परमेश्वर हमको देते हैं। कोई धन दौलत, कोई सोशल मीडिया फैम, कोई हमको कुछ नहीं दे सकता। परमेश्वर हमको प्रकाशमान देते हैं। अगर हम प्रकाशमान होने से हमको बहुत कुछ मिलता है, हृदय में आनंद पाएंगे, उद्धार पाएंगे, और सबसे बड़ी चीज़ हम दुनिया में परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। मैं इस वचन को ख़त्म करने से पहले एक अपने लाइफ के एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब मैं स्कूल लाइफ में था, उन दिनों में मैं मेरे स्कूल में अकेला क्रिश्चियन लड़का हुआ था, तो विद्यार्थियों ने मुझे बहुत ताड़ना दी, मुझे टॉन्ट मारते थे, हमारे धर्म को लेके बहुत बात कहते थे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे पेशेंस दिया, उनके साथ जुड़े रहने का मौका दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। परमेश्वर ने मुझे, जब मेरा स्कूल लाइफ ख़त्म हुआ, उसी वक्त मुझे परमेश्वर उन सारे बच्चों में टॉप करके मुझे पास करवाया। इसीलिए मैं परमेश्वर का महान का धन्यवाद देता हूँ, और इतना छोटा सा वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। धन्यवाद देते ब्रदर को, प्रभु आशीष क्रिस्ट चर्च को। और इस समय जो है